थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 6 पद। हमारे प्रभु ने जो कुछ भी किया है वह अनंत मूल्य का है। उनकी मृत्यु का प्रभाव सदैव बना रहता है। तो आप यह भी कह सकते हैं, मैं प्रभु यीशु की मृत्यु की शक्ति का दावा करता हूँ। यही विजय का मार्ग है। पर यदि आप स्वयं पर विजय पाने का प्रयास करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 10 पद में कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। ये आपका भी अनुभव होना चाहिए। कदाचित पिछले कुछ समय से आप अपनी इच्छा शक्ति से पाप पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि यह सफल नहीं होता है। तब आप सच्चाई से प्रार्थना कर सकते हैं, अब प्रभु यीशु, क्या आप कृपया अपनी पद्धति का उपयोग करेंगे? मुझ में अपनी मृत्यु की शक्ति डालो और मेरी सभी इच्छाओं और निर्बलताओं के लिए मरने में मेरी सहायता करो, जो आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत घृणित हैं। यही एकमात्र उपाय है। यह मत सोचो कि आप एक ही दिन में परिपूर्ण बन जाओगे। वास्तव में कोई भी पूर्ण नहीं है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हम में कुछ ना कुछ कमजोरी या दुर्बलता अवश्य रहेगी। परंतु जब तुम पुराने स्वभाव से परेशान हो तो सीधे जाओ और प्रभु यीशु मसीह से कहो, हे प्रभु, मैं इस पुराने स्वभाव से परेशान हूँ। क्या आप कृपया मेरे पास नहीं आएंगे और अपनी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की शक्ति मुझ में नहीं डालेंगे? यह हमारा एकमात्र हथियार है। प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे पापों को सर्वदा के लिए दृष्टि से ओझल करके दफनाने के लिए मर गए। हम इस आत्मिक सत्य को कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 12 पद और रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 पद में पाते हैं। शैतान हमें हतोत्साहित करने के लिए हमारे पिछले पापों को खोदता है, विशेषकर तब जब हमारा विश्वास डगमगा रहा हो या जब हम मुसीबत में हो। वह आपसे कहेगा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करने के लिए मर गए, लेकिन क्या आप निश्चिंत हैं कि उसने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है? उस पाप के बारे में क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें इसका दंड मिल रहा है? ऐसे समय में दुष्ट की बातों पर ध्यान मत दो, परंतु अपने हृदय से विश्वास रखो कि आपके सभी पाप क्षमा हो गए हैं और उनमें से सभी सर्वदा के लिए गाड़ दिए गए हैं। इसलिए हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर फिर कभी हमारे पापों पर दृष्टि नहीं डालेगा। आप शत्रु को डांटते हुए कहते हैं, शैतान, मेरे पीछे जाओ। लिखा है, मैं ही वह हूँ जो अपने निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय का 25 पद। हाँ, जब ईश्वर क्षमा करता है तो वह हमें सदैव के लिए क्षमा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना हमें यह आश्वासन देता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच आते हैं तो वह हमारा जीवन बन जाते हैं और इस प्रकार हमें अपना दिव्य स्वभाव प्रदान करते हैं। उनका प्रेम, धार्मिकता, शांति, आनंद, शक्ति, बुद्धि और पवित्रता आपके पापों को क्षमा करने, उन्हें गाड़ देने और आपको उनके दिव्य स्वभाव का भागीदार बनाने के लिए प्रतिदिन उसे धन्यवाद दें। अपनी ज्योति, अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति, अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 1। नमक के संदेश का रहस्य। तुम पृथ्वी का नमक हो।
मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 पद। मेरा यह मानना है कि प्रभु के पहाड़ी उपदेश के इस भाग में हमारे लिए एक मूल्यवान पाठ रखा है। प्रभु ने 3 अध्यायों के पूरे उपदेश का सारांश इस थोड़े से शब्दों में किया है, तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक का क्या अर्थ है? सबसे पहले तो उसका अपना एक स्वाद होता है। हर एक देश के लोग अपने खाने में नमक पसंद करते हैं। कोई भी व्यंजन चाहे कितनी भी अच्छी तरह तैयार किया गया हो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं होगा तो उसका स्वाद किसी को भी पसंद नहीं आएगा। प्रभु अपने लिए एक ऐसी प्रजा इकट्ठी करना चाह रहा है जो नमक की तरह पूरे संसार को स्वास्थ्य और आनंद दे सके। नमक विश्वास योग्यता का भी प्रतीक है। हिंदी में एक कहावत है, उसे कभी धोखा न देना जिसका तुमने नमक खाया हो। इस तरह नमक को अक्सर स्वामी भक्ति और विश्वास योग्यता का प्रतीक माना जाता है। नमक वस्तुओं के संरक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मक्खन को अगर ज्यादा समय तक रखा जाए तो वह खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसमें नमक मिला दिया जाए तो उसे एक लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप देसी घी में थोड़ा सा काला नमक मिला देंगे तो वह कई महीनों तक संरक्षित हो जाता है, वरना उसमें दुर्गंध आने लगती है। अचार के संरक्षण में भी नमक का इस्तेमाल होता है। मछली और मांस भी नमक से सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए नमक एक ऐसी बात का प्रतीक है जो वस्तुओं को एक लंबे समय तक संरक्षित रखती है। नमक एक स्थायी मित्रता का भी प्रतीक है। दूसरा इतिहास 13 अध्याय के 5 पद में हम एक नमक की वाचा के बारे में पढ़ते हैं। कोष्टक में इसका वर्णन मित्रता की सनातन वाचा के रूप में किया गया है। पुरानी वाचा में हर एक अन्न बलि को नमक के साथ चढ़ाया जाना था। ले व्यवस्था 2 अध्याय 13 पद, मरकुस 9 अध्याय 49 और 50। इस तरह नमक अनंत जीवन का और मित्रता और प्रेम में विश्वास योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इन बातों द्वारा हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्रभु यीशु ने क्यों अपने शिष्यों से यह कहा था, तुम पृथ्वी का नमक हो। सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर 1। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। भजन संहिता 38 का 15 पद। हमारा परमेश्वर यहोवा तो हमारे लिए आशा का परमेश्वर है। वही हमें एक अद्भुत और जीवित तथा अनंत आशा दिया है, और यह आशा उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा से हमने उद्धार के अनुग्रह से पाया है। भजनकार राजा दाऊद प्रभु यहोवा पर के अपने विश्वास को भजनों के गीत के बोल के द्वारा से प्रकट करता है, और प्रत्येक आस्तिक को अपनी विश्वास, आशा और भरोसा को स्थिर रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। भजन संहिता 71 का 1 और 2 पद में लिखता है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी और कान लगा और मेरा उद्धार कर। जो उद्धार पाए हुए हैं और जिनके पापों की क्षमा हो गई है, वह व्यक्ति भाग्यवान है, उसकी आशा नहीं टूटने वाली। भजन संहिता 119 का 6 में, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जो यहोवा परमेश्वर के वचन पर मन लगाकर उसको पूरे हृदय से आनंद के साथ मानते हैं, उनकी आशा अटूट रहती है। भजन संहिता 130 का 4 और 5 में लिखता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। प्रार्थना करने वाले तथा यहोवा का भय मानने वाले की आशा को प्रभु यहोवा कभी टूटने नहीं देता। यही तो उसकी महानता है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 18 और 19 पद में, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने के लिए
इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 और 23 में कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, जो अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे आशा की स्थिर नींव है, और क्योंकि उसका वचन कभी नहीं टलने का, इसीलिए हमारी आशा भी अटल और अटूट रहेगी।